हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रश्मि चौधरी और आज मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ जीआईसी स्केल 1 का, जो आईटी का अभी 5 जनवरी को पेपर हुआ है। तो उसका मैंने एक सेल्फ एग्जाम एनालिसिस यहाँ पर रेडी किया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ डिटेल सिलेबस दिया था डोमेन वाइज, लेकिन यहाँ पे सारी ही चीज़ें आपके टेक्निकल डोमेन में पार्ट ए में पूछी गई थी। वो चाहे पाइथन हो, चाहे सी प्लस प्लस से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर नेटवर्क से रिलेटेड हो, या फिर आपका सिस्टम से रिलेटेड हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस हो, या फिर एथिकल हैकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हो। तो ये सारी चीज़ें आपके पेपर में पूछी गई थी। तो यहाँ पे आपका मैं बात करूँ 5 जनवरी 2025 को रिपोर्टिंग टाइम था 8 AM। एग्जैक्ट टाइम अगर एग्जाम टाइम की बात करें कि किस टाइम से किस टाइम के बीच में था, तो ये 9 AM टू 11:35 AM टाइमिंग था। 40 क्वेश्चन से 30 मिनट का टाइम था। मैंने जो है यहाँ पे 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 40 क्वेश्चन। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था यहाँ जो एज फार एज आई रिमेम्बर, तो एक क्वेश्चन था इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, और इस तरीके से था, और आपको यहाँ पे न्यू एरे को प्रिंट करना था। तो जो नमपाई का काम क्या होता है, वो स्प्लिटिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स में एरे को डिवाइड करना है। तो ये पहले क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है, और अगर उसके पास इक्वल डिवाइड करने के लिए पेयर नहीं बचता है, तो वो लास्ट में 1 1 ले लेता है। मतलब कि सिंगल सिंगल एलिमेंट्स ले लेता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये 1 2 लेगा, फिर यहाँ पे 3 4, देन लास्ट में जो 5 6 बचेगा उसको सिंगल सिंगल इंडिविजुअल ले लेगा। इस तरीके से ये 4 में डिवाइड हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा बी। और आप इसको अब W3 स्कूल्स पर भी चेक कर सकते हैं, वहां पे भी सेम क्वेश्चन गिवन है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फर्स्ट फेज ऑफ एथिकल हैकिंग। तो यहाँ पे जो है सबसे फर्स्ट फेज जो होता है एथिकल हैकिंग का, वो होता है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, जिसको हम रिकनेसेंस नाम से भी जानते हैं। जो दूसरा होता है वो आपका स्कैनिंग होता है। तीसरा गेनिंग एक्सेस, फिर नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट फेज होता है मेंटेनिंग एक्सेस, नेक्स्ट होता है क्लियरिंग ट्रैक्स। तो इस ऑर्डर में ये आपके फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग होते हैं। नेक्स्ट, टूल्स यूज टू स्निफ डाटा पैकेट्स। तो यहाँ पे जो है आपका जो वायर शार्क है, वो डाटा पैकेट्स को स्निफ करने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इज इन डेडलॉक इफ। तो डेडलॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे डेडलॉक बताना था कि कौन सा प्रोसेस होता है डेडलॉक। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि ब्लॉक हो जाता है और हमेशा चलता रहता है। तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन वेयर मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस आर मैप्ड टू अ सिंगल पब्लिक आईपी नेटवर्क, पब्लिक एड्रेस नेटवर्क। तो यहाँ पे जो आपके नेटवर्क मैस्कुरेडिंग है और आईपी मैस्कुरेडिंग है, ये दोनों सेम चीजें होती हैं। आप चेक करेंगे तो बस यहाँ पे जो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, वही जो है मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस को मैप करता है सिंगल पब्लिक एड्रेस के साथ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस दैट नो स्टेट इज लेफ्ट पार्शियली कंप्लीटेड। तो इनमें आपको बताना था कि इनमें से कौन सी स्टेट है जो कि पार्शियली आप कंप्लीट नहीं छोड़ सकते, यानी कि वो फुल कंप्लीट होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। तो इसका आंसर एटोमिसिटी है। इसको हम इस तरीके से भी जानते हैं एटोमिसिटी को, आइदर ऑल और नन, या तो सारे ही प्रोसेस होने चाहिए या फिर कोई भी नहीं होना चाहिए। उसको हम एटोमिसिटी बोलते हैं। ठीक है, वो पार्शियली कंप्लीट हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट इज द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड। तो ये आपका आउट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 पिलर्स होते हैं। तो वहां से पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है, मॉर्फ मतलब विच कैन टेक मैनी फॉर्म्स, तो पॉलीमॉर्फिज्म ऐसी एबिलिटी होती है विच कैन टेक मोर देन वन फॉर्म्स। नेक्स्ट इज रेड, यानी कि ये एक टेक्निक होती है जिसमें बहुत सारी मल्टीपल डिस्क को एक करके स्टोर कर डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि रेड लेवल 10 के लिए कितनी डिस्क रिक्वायर्ड हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क इज 4। तो इसका आंसर आपका 4 होना था। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ अटैक इट इज व्हेन समवन इंटरसेप्ट्स एंड टेक्स अ लेजिटिमेटेड सेशन। तो ये जो है आपका सेशन हाईजैकिंग होता है। जब कोई काम कर रहा है तो आपने सेशन को हाईजैक करके उनका सेशन आप उनसे छीन लिया, तो ये सेशन हाईजैकिंग होता है। नेक्स्ट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेमो टेबल लिमिट 5, 10। तो लिमिट जो क्लॉज होता है, यहाँ पे 5 से 10 की जो इन्होंने लिमिट दी है, इसमें 5 को इंक्लूड नहीं करते हैं, 6 से आएगा। और होगा क्या, नेक्स्ट 10 रोज आएंगे यहाँ पे। ठीक है। तो नेक्स्ट 10 रोज यानी कि 16 to 15 आ जाएंगी आपकी। ओके। तो इट रिक्वायर्स 6 to 15 रोज। नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रू अबाउट कंस्ट्रक्टर्स। तो कंस्ट्रक्टर जो होते हैं ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, दिस इज राइट। कंस्ट्रक्टर्स डू नॉट हैव ए रिटर्न टाइप, ये भी सही है। और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो प्रोवाइड करता है डिफॉल्ट वैल्यू ऑब्जेक्ट को, ये भी सही है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही थे।
नेक्स्ट इज अ वेब सर्वर इज अटैक्ड एंड कॉम्प्रोमाइज, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप यू शुड टेक। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या लेंगे, अगर एक वेब सर्वर है उस पर अटैक कर दिया गया है तो सबसे पहले हम उसको नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज विच टेस्टिंग इज यूज विदाउट नोइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ऐसी टेस्टिंग होती है जिसमें कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर हमको नहीं पता होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वैलिड स्टेटमेंट अबाउट सी प्लस प्लस। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट गिवन थे, मुझे फिलहाल 2 ही याद है। एक था मेमोरी इज अलोकेटेड व्हेन अ क्लास इज क्रिएटेड। तो मेमोरी अलोकेट नहीं होती है क्लास क्रिएट होने पे, जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब मेमोरी अलोकेट होती है। तो ये ऑप्शन गलत था इस पर में। और दूसरा था तीसरा मुझे कुछ याद नहीं है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को याद है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द प्रेसिडेंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। तो यहाँ पे आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं कंपैरिजन अरिथमेटिक और लॉजिकल, इनकी हमें प्रेसिडेंस पूछी गई थी फर्स्ट टू लास्ट, किसकी सबसे ज्यादा होगी और किसकी सबसे कम। तो इसका जो आंसर है वो है ई, अरिथमेटिक की सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है, देन कंपैरिजन और लॉजिकल की सबसे लीस्ट प्रेसिडेंस होती है। नेक्स्ट इज IEEE स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क फॉर पोर्ट बेस्ड डिवाइसेस। तो IEEE के बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं जो अलग अलग चीज के लिए होते हैं। तो यहाँ पे 802.1x जो होता है आपका वो पोर्ट बेस्ड डिवाइसेस के लिए होता है। नेक्स्ट इज नो की एट्रीब्यूट कैन बी नल। तो ये किस टाइप की इंटीग्रिटी होती है, ये होती है एंटिटी इंटीग्रिटी, जो कि प्राइमरी की जो है उसको उसके बारे में बात करती है, क्योंकि प्राइमरी की में कोई भी की एट्रीब्यूट जो है आपका नल नहीं हो सकता है। तो ये है एंटिटी इंटीग्रिटी। नेक्स्ट इज रेफर्स टू दैट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर्स। तो इसमें से सारे ऑप्शन में आप देखेंगे तो प्रॉक्सी ही ऐसी चीज होती है जो कि एक इंटरमीडिएटर की तरह काम करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। नेक्स्ट इज विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर शेयरिंग नेटवर्क एंड क्रिएटिंग अ कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। तो यहाँ पे एक हैंडशेक प्रोटोकॉल ही है जो कि नेटवर्क जो है उनके बीच में डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन जो है क्रिएट करती है और नेटवर्क शेयर करती है इनसे। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी तक मैंने सिर्फ IBPS एसओ का आईटी का एग्जाम दिया है और जीआईसी का, मैंने 2 ही एग्जाम्स दिए हैं। तो यहाँ से मैंने रफली एक एनालिसिस किया है कि कौन कौन सी टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है DBMS की एसिड प्रॉपर्टीज। यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस टॉपिक से। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। जितने भी टाइप के आपके अटैक होते हैं 4 से 5 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है तो जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें तो होंगी ही। नेक्स्ट इज कंप्यूटर नेटवर्क। तो उसकी जितनी भी प्रोटोकॉल्स होती हैं उनके पोर्ट नंबर क्या हैं, वो एक दूसरे से कैसे डिफर करती हैं और कैसे वर्क करती हैं, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज UPS के जो 4 पिलर्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए ताकि अगर कुछ भी इससे पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर पाओ। नेक्स्ट इज अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बात करें तो जितने भी टाइप की टेस्टिंग होती है आपको वो सब पता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज डेडलॉक। डेडलॉक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हर बार किसी ना किसी तरीके से पेपर में पूछा ही जाता है। ओके, थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों का पेपर कैसा रहा, और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरी मेमोरी में इतने ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू।